Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the capital structure. What will be the capital structure of a business organization when financial requirement? According to financial requirement, capital structure means the proportion of debt and equity used for financing the operations of business. Capital structures डेप्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन होता है। मीन्स जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ डेप्ट भी होते हैं, मतलब लोन वगैरह लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म ही डेप्ट को हम डेप्ट में कलेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म को वो करेंट लायबिलिटी हो जाता है। इसलिए डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट को ही हम लेते हैं और इक्विटी में आपके जितने शेयर्स हैं, ठीक है, वो शेयर्स आ जाएंगे, मतलब पूरा शेयर होल्डर्स फंड आ जाएंगे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। यही चीज जब आप अकाउंट में पढ़ेंगे लास्ट में अकाउंटिंग रेशियो, तो उसमें इसी डेप्ट अपॉन इक्विटी को आप कहेंगे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। डेप्ट कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, हमेशा याद रखिएगा जब भी डेप्ट की बात होगी तो लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात होगी, जिसमें आपके डिबेंचर्स होंगे, लॉन्ग टर्म लोन होंगे, इस चीज की होगी डेप्ट। और कैपिटल इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड, आप उसमें इक्विटी शेयर्स होंगे और प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। Capital structure is the best for a firm is very difficult to define. The capital structure should be such which increase the value of equity shares or maximize the wealth of equity shareholders. इसमें यही चीज देखा जाता है कि अगर हम इक्विटी ज्यादा करेंगे तो हमारा डेप्ट क्या होगा, कम होगा। डेप्ट ज्यादा बढ़ाएंगे तो इक्विटी हमारा को, क्योंकि कैपिटल को जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर दो आप सोर्स ऑफ फंड से अगर कैपिटल जनरेट करते हैं तो उसमें दोनों से आपको किस रेशियो में लेना है, कितना आप डेप्ट लेंगे और कितना शेयर इश्यू करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। दोनों डेप्ट और इक्विटी दोनों में डिफरेंस है। डेप्ट का कॉस्ट पर डिपेंड करता है। कॉस्ट से मतलब यह है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप डिबेंचर्स अगर इश्यू किए हैं तो उसको उस पर कितना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर, ये उसका कॉस्ट हुआ डेप्ट के लिए। रिस्क में ये आपका चूंकि जो इक्विटी शेयर्स है वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करते हैं, और सही डेप्ट भी जितना अधिक डेप्ट होगा उतना ही आपको रेट उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए डेप्ट भी ज़्यादा नहीं लेते हैं और शेयर भी ज़्यादा इश्यू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर शेयर मार्केट अगर डाउन चलता है तो आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा तभी होता है जब कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न नहीं करता है फर्म। एज डेप्ट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटी वेयर इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज बट दीज आर सेफ सिक्योरिंग फॉर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो आपका डेप्ट है ये काफी रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि एज ए क्रेडिटर्स वो कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वही जो इक्विटी शेयर्स है ये काफी एक्सपेंसिव सिक्योरिटी होता है, बट इसमें ये काफी सेफ होता है क्योंकि इस पर कोई भी शेयर होल्डर्स कंपनी पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये डेप्ट से कम रिस्क होता है इसमें। डेप्ट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। और डेप्ट में क्यों रिस्क है ज्यादा? क्योंकि इसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट पर ईयर 6 मंथ या 3rd मंथली जो भी उसका होगा आपको रेगुलर उसको पे करना पड़ेगा। ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है, ये आपको पे करना है। इन केस दे फेल टू पे द डेप्ट, सिक्योरिटी होल्डर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर आप इस रेगुलर ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते, लीगल ऑब्लिगेशन को, तो कभी भी वो सिक्योरिटी होल्डर्स आपके
बिजनेस के एसेट्स पर क्लेम कर सकता है। And fails to return of the principal amount, it can even go to liquidation and स्टेज ऑफ सॉल्वेंसी। अगर आप उसके प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं, मतलब जितना आपने लोन लिया उसको, लोन के अमाउंट को, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, लेकिन लोन के प्रिंसिपल को, अगर प्रिंसिपल अमाउंट को आप पे नहीं कर पाते हैं तो आपके फर्म जो होगा, फर्म का लिक्विडेशन कर दिया जाएगा और वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, मतलब दिवालिया हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।